जोहार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट फॉर झारखंड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में झारखंड के प्रौद्योगिक काल में झारखंड का इतिहास जो है देखेंगे, जिसमें से आपको इससे जुड़ी हुई जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं या तथ्य हैं, इन सभी को जो है आपको बारीकी से बताया जाएगा, ताकि आपके आगामी जितनी भी झारखंड में एग्ज़ाम है दोस्तों, इससे जितने भी प्रश्न आपके बनते हैं और जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं पूछे ही जाते हैं, ये सब प्रश्न उन्हीं प्रश्नों को जो है आपको कराया जाएगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं दोस्तों। इसमें जो प्रौद्योगिक काल से जो आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, यही सब प्रश्नों को जो है आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो जितने भी क्षेत्रीय कार्यकर्ता, उत्पाद सिपाही या झारखंड पुलिस की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हैं, उसके लिए ये वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो आप वीडियो जो है दोस्तों अंत तक देखिए। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले आपको बता दें कि जो नए दोस्त इस चैनल में हैं और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको झारखंड के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाती है। साथ में जो भी नोटिफिकेशंस या अपडेट हो, उसकी जानकारी भी इस चैनल के माध्यम से दी जाती है। इसलिए चैनल जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, एक एक प्रश्नों को हम देखते हैं आज के इस वीडियो में, जो कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे कि आपने पहला प्रश्न देख पा रहे हैं कि प्रौद्योगिक काल में कौन कौन से कालखंड में बांटा गया है। तो आपको हम बता दें दोस्तों कि प्रौद्योगिक काल को जो है ये तीन खंड में बांटा गया है: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। आपका पूरा पाषाण काल जो था दोस्तों, ये 5 लाख ईसा पूर्व 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व तक जो है समय को क्या कहा जाता है, तो पूरा पाषाण काल कहा जाता है। इसके बाद मध्य पाषाण काल जो था दोस्तों, मध्य पाषाण काल में जो है आपका 10,000 ईसा पूर्व से लेकर के 4,000 ईसा पूर्व 4,000 ईसा पूर्व के समय को जो है मध्य पाषाण काल में रखा गया है। और आपका नव पाषाण काल जो है दोस्तों, नव पाषाण काल में आपका रखा गया है 4,000 ईसा पूर्व से लेकर के आपका 1,000 ईसा पूर्व 1,000 ईसा पूर्व को जो है नव पाषाण काल में रखा गया है। तो ये इसका जो है टाइम पीरियड है। नेक्स्ट सवाल पे हम चलते हैं। नेक्स्ट सवाल जो है आपका कि नव पाषाण काल को कितने कालखंड में बांटा गया है। अब पहले तो देखें कि प्रौद्योगिक काल को जो है 3 खंड में बांटा गया था: पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। लेकिन कि नव पाषाण को जो है 3 खंड में बांटा गया है दोस्तों। नव पाषाण को जो है 3 खंड में बांटा गया है। और पहला है आपका ताम्र पाषाण, कांस्य युग और लौह युग। ये 3 कालखंड में जो है इसको बांटा गया है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बारे में और भी आपको इम्पोर्टेंट जानकारी जो है। नवपाषाण काल में जो 3 खंड हुए हैं, इससे जुड़ी हुई ही प्रश्न आपके एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछने की संभावना होती है, और यहीं से जो है प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। तो वीडियो में जो है प्रश्नों को शामिल किया गया है। आप वीडियो में बने हुए रहें और अंत तक वीडियो को ज़रूर देखें। नेक्स्ट प्रश्न है कि आग की खोज किस काल में हुई थी। आग जो सबसे सर्वप्रथम आप लोगों को पता होगा कि आदि मानव जो है सबसे पहले आपका हथियार के रूप में आदि मानव जो है बड़े बड़े पत्थरों का उपयोग किया करते थे। पत्थरों का जो है हथियार के रूप में उपयोग किया करते थे। अब हथियार के रूप में जब आदि मानव पहले पत्थरों का उपयोग किया करते थे, इसके बाद जो है वह लकड़ी का उपयोग करने लगे। लकड़ी को जो है नुकीला बना के ऐसे, ठीक है, इस तरह से नुकीला बना के लकड़ी का उपयोग करने लगे हथियार के रूप में। तो उसी काल में जो है आपका जिस काल में पत्थर के हथियार या लकड़ी के हथियार जो है बाद में बनाए, लकड़ी के हथियार तो बाद में बनाए, पहले पत्थर के हथियार जो बनाए, उसी काल में जो है आपका आग जलाना सीखा था। तो ये काल था दोस्तों आपका पूरा पाषाण काल। ठीक है, पूरा का पाषाण काल का समय क्या था, तो 5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व को जो है पूरा पाषाण कहता है। उस टाइम पीरियड में ही पत्थरों के हथियार का जो है आपका शुरू किया था। और जो आपका आग जलाना, आग का जो खोज हुआ था, उसी के समय जो है आग का खोज हुआ था।
नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका कि पूरा पाषाण काल में औजारों का अवशेष झारखंड के किस जिले से प्राप्त हुए हैं। जैसे कि आपको बताया कि पूरा पाषाण काल में जो है पत्थर के औजार जो है अपने हथियार के लिए आदिमानव उपयोग करता था। तो इसका जो साक्ष्य है वह कहाँ से मिला है, तो झारखंड के आपका जो है पश्चिम सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, रांची, हजारीबाग, बोकारो, देवघर और पलामू, इन जिलों से जो है पत्थर के हथियार आपके आदिमानव काल के जो है मिले हैं, जो कि पूरा पाषाण काल का है। इस बात की पुष्टि हुई है। नेक्स्ट सवाल पे हम चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल जो है आपका कि लोगों ने पशुपालन कब शुरू किया था, किस काल में शुरू किया था। लोगों ने जो है पशुपालन करना कब शुरू किया था, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा मध्य पाषाण काल। ठीक है, मध्य पाषाण काल में ही लकड़ी का औजार, ये लोग जो है पत्थर के जगह पे लकड़ी का औजार भी उपयोग करने लगे। और पहले तो आदिमानव जो है इधर उधर रहते थे, लेकिन कि मध्य पाषाण काल में जो है आदिमानव गुफाओं में रहने लगे। ठीक है, गुफाओं में रहने का जो साक्ष्य मिला है वह आपका मध्य पाषाण काल में मिला है। और ये जो है पशु का जो है कुछ पशुओं को पालन का जो काम करने लगे, यानी कि पशुपालन का जो है इन्होंने काम करने लगा दोस्तों। और ये जो है अंत्येष्टि संस्कार की जो है शुरुआत यहीं से मानी जाती है। ठीक है, अंत्येष्टि संस्कार की भी शुरुआत जो है आपका मध्य पाषाण काल से माना जाता है। और मध्य पाषाण काल का समय क्या है, 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व। नेक्स्ट सवाल पे हम चलते हैं। नेक्स्ट सवाल जो है आपका कि मध्य पाषाण काल के अवशेष झारखंड के किस जिले से प्राप्त हुए हैं। जब यहाँ पे पशुपालन करने लगे, गुफाओं में रहने लगे और संस्कार की जो है यह इसी काल में उदय हुआ, तो ये जो आपका साक्ष्य मिला है या प्रूफ मिला है तो किस जिले से मिला है, तो इसका भी हो जाएगा दोस्तों पश्चिम सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, रांची, धनबाद, हजारीबाग और दुमका, पलामू, इन जिलों, झारखंड के इन जिलों से जो है मध्य पाषाण काल का जानकारी आपको मिलता है दोस्तों। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल जो है आपका कि आदिमानव ने कृषि कार्य किस काल में प्रारंभ किया एवं मूर्ति पूजा की उपासना का भी शुरुआत की गई थी। यानी कि पहले तो आप लोगों ने देखा कि पशुपालन जो है मध्य पाषाण काल में शुरू हुआ, फिर जो है नव पाषाण काल में इन्होंने खेती करना शुरू किया। ठीक है, खेती करना जो है शुरू किया नव पाषाण काल में। और खेती करने के साथ साथ ये लोग जो है मूर्ति पूजा पे भी विश्वास करने लगे, मूर्ति की उपासना करने लगे, मूर्ति की पूजा करने लगे। ठीक है, तो इसकी शुरुआत जो है आपका नव पाषाण काल में हुआ। और नव पाषाण काल का जो टाइम पीरियड है वह 4,000 ईसा पूर्व से आपका 1,000 ईसा पूर्व के समय को जो है आपका नव पाषाण काल कहा जाता है। इसके बाद नव पाषाण काल के जो अवशेष आपको मिले हैं, नव पाषाण काल के जो अवशेष मिले हैं उसमें से आपका जो है पश्चिम सिंहभूम, ईस्ट सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, ईस्ट और वेस्ट सिंहभूम, ठीक है, ईस्ट वेस्ट सिंहभूम, रांची, लोहरदग्गा, हजारीबाग, इसके बाद पलामू जिलों से जो है आपका नव पाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो चलिए नेक्स्ट सवाल पे हम लोग देखते हैं। और नव पाषाण काल को जो है दोस्तों धातु युग भी कहा जाता है। नव पाषाण काल को धातु युग भी नव पाषाण काल को कहा जाता है। इसी काल में जो है मतलब पत्थरों के जगह पे औजार के लिए जो है धातुओं का उपयोग जो है करना शुरू कर दिया था आदिमानव। तो आदिमानव ने सर्वप्रथम किस धातु का जो है उपयोग किया था। आदिमानव ने जो है जैसे आपने देखा कि नवपाषाण काल में जो है आदिमानव ने धातुओं का उपयोग करना शुरू कर दिया था। तो सबसे पहले जो है किस धातु का उपयोग किया था, तो सबसे पहले आपका तांबा धातु का जो है उपयोग आदिमानव ने किया था। और इसका उपयोग जो है औजार बनाने में अपना तांबा धातु का प्रयोग किया था। जो ये लकड़ी का टुकड़ा हुआ करता था,
तो इसको और नुकीला धारदार बनाने के लिए इसके आगे पर जो है तांबा का जो परत है वो चढ़ा के और नुकीला बनाया जाता था दोस्तों तांबा का। ठीक है, तो सबसे पहले आदि मानव ने जो प्रयुक्त धातु किया है वह तांबा का किया है। और ताम्रपाषाण इसको क्या बोलते हैं, ताम्रपाषाण। ठीक है, जैसे कि आपको नवपाषाण काल को 3 भाग में बांटा है, एक ताम्रपाषाण था, एक कांस्य युग था, एक लौह युग था। ठीक है, तो ताम्रपाषाण में जो है संस्कृति का केंद्र बिंदु अगर देखा जाए तो ये सिंहभूम जिला था आपका। सिंहभूम जो है ताम्रपाषाण का आपका केंद्र बिंदु था। और इसमें जो है मुख्य रूप से जो जनजाति थे असुर, बिरजिया, महली और बिरहोर, ये जाति चार जनजाति जो है दोस्तों आपके ताम्रपाषाण काल में काफ़ी ज़्यादा निपुण थे। और इन जनजातियों के द्वारा ही ताम्र का जो है तांबा का उपयोग सर्वप्रथम किया गया था। नेक्स्ट सवाल पे हम चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि कांसे का बर्तन और औजार बनाए जाते हैं, यह कांसे कौन से धातु से मिलकर बना होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा कि कांसा जो बनता है, ये साइंस का भी प्रश्न बन जाता है आपका। तो कांसा जो है ये तांबा और टीन को मिला करके जो है कांसा का निर्माण किया जाता है। और इसमें जो है असुर जनजाति जो है ये झारखंड की सबसे प्राचीनतम जनजाति और रहने के साथ में जो है आपके कांसे का निर्माण में असुर और बिरजिया जनजाति जो है कांसा का सूत्रधार माना जाता है। ठीक है, कांसा का सूत्रधार जो है आपका असुर और बिरजिया को माना जाता है। असुर और बिरजिया जो जनजाति है उसको जो है आपका इसका सूत्रधार माना जाता है। ठीक है, कांसा का। और कांसा जो है दोस्तों ये 2 धातुओं से मिलके बनता है, तांबा और टीन। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं और ये जो है आपका प्रौद्योगिक काल का ये अंतिम सवाल होगा दोस्तों। इसके बाद जो है झारखंड में आदिवासियों का जो प्रवेश हुआ है इसी पर एक वीडियो आपको दिया जाएगा। तो आपके प्रश्न है कि झारखंड में लौह युग की सूत्रधार किस जनजाति को माना जाता है, यानी कि झारखंड में लौह युग का जो सूत्रधार हुआ ये किसे माना जाता है? तो कांसा जो किया था दोस्तों, कांसा का सूत्रधार आपका असुर और बिरजिया को माना जाता था। तो इसी जनजाति को जो है आपका लोहा का भी सूत्रधार का श्रेय जाता है, यानी कि कांसा और लोहा में जो है असुर और बिरजिया। और तांबा में जो है आपका कौन कौन जनजाति था? तो तांबा में आपका था असुर, बिरजिया, महली और बिरहोर। उसमें 4 जनजाति था, महली, बिरहोर, बिरजिया और असुर। और इसमें जो है असुर और बिरजिया कांसा में और लोहा में जो है ये आपको देखने को यही जनजाति के द्वारा जो है सूत्रधार किया गया था। और इसके जो है काफ़ी ज़्यादा लोहे के उपकरण बनाए जाते थे उस समय और उपयोग में किया जाता था। और इसका साक्ष्य जो है आपका लोहे, झारखंड का जो लोहा था यह मेसोपोटामिया तक भेजा जाता था, यानी कि इसका जो है विदेशों में भी इसका लोहे का कारोबार चलता था। नवपाषाण काल के समय जब लोहा का सूत्र मतलब लोह युग आया तो इस लोह युग में जो है मेसोपोटामिया तक भी यहाँ के लोहे को भेजा जाता था। तो ये थी आपके प्रौद्योगिक काल से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो आपको वीडियो कैसा लगा? आप अगर अच्छा लगा हो तो आप एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को जो है वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और जो नए दोस्त हैं चैनल में अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से झारखंड के किसी भी एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। साथ में जो भी नोटिफिकेशन या अपडेट हो उसकी जानकारी भी इस चैनल के माध्यम से दी जाती है, इसलिए चैनल जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए मेरी तरफ से सभी दोस्तों को जोहार, धन्यवाद। जय झारखंड, जोहार झारखंड।